नमस्कार दोस्तों, आज कैसे हैं। आज मैं आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में एक नए सर्विस के विषय में बताने जा रहा हूं। यह है एनपीएस वात्सल्य के विषय में। यह एक नया सर्विस आया है। हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल पे हम लोग लॉगिन कर लेंगे। यहाँ CSC ID डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के और कैप्चा डालेंगे और फिर हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे NPS। नीचे का जो ऑप्शन आ रहा है हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। पेज रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ VLE लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, हम VLE लॉगिन कर लेंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए कई सारा ऑप्शंस आया है। कस्टमर रजिस्ट्रेशन, सेकंड है NPS वात्सल माइनर रजिस्ट्रेशन। हम जो माइनर रजिस्ट्रेशन करेंगे, माइनर ये बच्चे के लिए नया सर्विस आया है कि 0 से लेके 70 वर्ष तक के लिए हम कर सकते हैं। तो अभी हमें माइनर रजिस्ट्रेशन के विषय में देखना है कि हम किस प्रकार इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब हम सिलेक्ट किए माइनर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप देखें ऊपर में माइनर सिलेक्ट है, उसके बाद है हेल्प्ड बाय DM और सेल्फ रजिस्ट्रेशन। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें सब्सक्राइबर कौन होगा, तो माइनर का मतलब छोटा बच्चा होता है। तो हम छोटे बच्चे को हम सब्सक्राइबर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम DM से हेल्प लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में चेक कर लेंगे। या सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम इसमें सब्सक्राइबर का नाम डालेंगे या गार्जियन पेन नंबर लिखा हुआ है, तो हम गार्जियन का पेन नंबर डालते हैं, क्योंकि जो बच्चा माइनर है पेन नंबर उसका होगा नहीं। तो हम यहाँ पे पेन नंबर डाल लेंगे। पेन नंबर डालने के बाद नीचे है सब्सक्राइबर डेट ऑफ बर्थ। अब सब्सक्राइबर कौन होगा, तो हम उस छोटे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए गार्जियन का पेन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। और न्यू सब्सक्राइबर नेम पे यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ नाम डाल देंगे हम। जी, और उसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कीबोर्ड से नहीं इंसर्ट कर पाएंगे, इसलिए हमें कैलेंडर का ऑप्शन राइट साइड में दिख रहा है, तो हम कैलेंडर वाले ऑप्शन को हम ओपन करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद देखिए पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट होके सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन पे आ गया है। ऊपर है इंडिविजुअल सब्सक्राइबर और उसके नीचे का ऑप्शन जो है माइनर NPS वात्सल्य का है। तो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के ऑप्शन को चूज़ नहीं करके नीचे का जो ऑप्शन है माइनर NPS वात्सल्य, उसे हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे माइनर जो बच्चा है उसका नाम हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और नीचे देखिए फिर से हम यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ईयर्स सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे और डेट सिलेक्ट कर लेंगे और डन कर देंगे। और नीचे जो है फिर हम जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है तो मेल है, हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके नीचे देखिए गार्जियन डिटेल्स में आ रहा है कि वेदर फादर मदर और लीगल गार्जियन का नाम मुझे देना है, तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि फादर का नाम देना है। तो माइनर जो बच्चे हैं उनके पिताजी का नाम देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे
मोबाइल नंबर हम यहाँ पे दे दे रहे हैं। पैन नंबर ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी जो मेरा है अपना वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बटन दबाने के बाद फिर से पेज मेरा रीडायरेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। ये OTP गया है 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया है। OTP हम यहाँ पे देखिए OTP वेरीफाई करेंगे, फिर देखिए क्या होता है। नया पेज रीडायरेक्ट हुआ। KYC डिटेल्स, अब यहाँ कहता है कि गार्जियन ऑफ माइनर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द KYC यूजिंग eKYC और आधार। ये बाएं साइड में, लेफ़्ट साइड में है। तो ऑनलाइन आधार के माध्यम से और परमानेंट अकाउंट नंबर के माध्यम से KYC करना है तो ऑनलाइन आधार चूज़ किया, सेव एंड प्रोसीड। अब देखिए एक साइट आपका फिर से रीडायरेक्ट होगा, मेरी पहचान। इस पे जो गार्जियन है वो अपना माफ़ी चाहूँगा, अपना आधार नंबर डालेंगे और नीचे कैप्चा दिया हुआ है। इस कैप्चे को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, सही सही देना है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आराम से देखना है कि किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। ये फिर से एक बार OTP गया है। अगर आप डिजी लॉकर पहले से बनाए हुए हैं तो उसी के माध्यम से ये मेरा वेरीफाई होगा। हम यहाँ से OTP डाल देते हैं। आप पेज रिफ्रेश नहीं कीजिएगा। क्या लिखा है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। डिजी लॉकर ऑलरेडी मेरा बना हुआ है तो डिजी लॉकर का हम पिन यहाँ पे हम डाल देते हैं। अगर पिन नंबर किन्हीं को याद नहीं तो आप फॉरगेट पिन यहाँ से कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद रीडायरेक्टिंग बैक टू रिक्वेस्टर। पेज रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ देखिए सब्सक्राइबर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द KYC यूजिंग पैन और आधार और KYC। यहाँ पे KYC डिटेल्स जो ऑनलाइन आधार के माध्यम से किया है, माइनर जो बच्चे हैं उनके पिताजी का, उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से नीचे एड्रेस भी आप देख लीजिएगा, जो आपके आधार पर रहेगा यानी गार्जियन के आधार पे वो आ जाएगा। सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। पेज फिर से रीडायरेक्ट हो रहा है। अब पर्सनल डिटेल्स ऑफ गार्जियन ऑफ माइनर, जो बच्चे हैं उनके गार्जियन का डिटेल्स जो है ऑटो फिल होके आ जाता है। नेशनलिटी इंडियन है, पॉलिटिकल एक्सपोज्ड नो, चॉइस ऑफ पेरेंट तो इलेक्ट्रॉनिक की PRN नंबर आ जाता है, मतलब चाहिए होता है वो मिलेगा। FATCA टैक्स रेसिडेंस ऑफ इंडिया, यानी हम भारतीय हैं जो भारत में ही टैक्स का भुगतान करते हैं। और नीचे है फिजिकली डिसेबल्ड, तो किसी भी प्रकार का विकलांगता नहीं है गार्जियन का, तो नो है। ऑक्यूपेशन देख लेंगे, नीचे जो है ऑक्यूपेशन का ऑप्शन है। ऑक्यूपेशन पेज पे हम चलते हैं। आपको चेक करना है खुद से कि ऑक्यूपेशन में हमें क्या सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। हम यहाँ पे ऑक्यूपेशन को एडिट कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन डिटेल्स में हम सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं।
मैनी मोड चीज़ है। और आप देखते चलिए कि इनकम में आपने क्या लिया है। अप टू 1 लाख ले लिया है। कंट्री इंडिया है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपना डिस्ट्रिक्ट या अपने गांव का या अपने प्रखंड का नाम चूज़ कर सकते हैं। नीचे है गार्जियन फादर्स नेम, यानी जो बच्चे का गार्जियन है उनके पिताजी का नाम भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, माताजी का भी एक्सेस कर सकते हैं। और नीचे रेफरेंस आईडी है। तो इन 3 चीज़ों को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे मैंडेटरी का मार्क्स नहीं लगा हुआ है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद फिर से पेज रिडायरेक्ट हो रहा है और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। फिर से देखिए स्कीम डिटेल्स का जो है नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है। ये टायर 1 अंडर वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत ये आया है। अब यहाँ पे देखना है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम 250 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, वन टाइम नहीं है। ये है कि कम से कम यानी मिनिमम 250 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम पेंशन फंड में LIC पेंशन फंड लिमिटेड चूज़ कर लेंगे और MFS स्कीम में जो NPS ट्रस्ट है नीचे, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। NPS ट्रस्ट अकाउंट आदित्य बिरला ये सब सिलेक्ट नहीं करके हम LIC का हम चूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम चूज़ करते हैं LIC पेंशन फंड लिमिटेड। यहाँ से स्कीम चूज़ कर लेते हैं LIC पेंशन फंड और सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं। अब हम आगे कि माइनर्स जो हैं हमारे बच्चे, उसका DOB प्रूफ फॉर माइनर यानी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है बच्चे का, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड फाइल पर क्लिक करके हम फाइल चूज़ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए फाइल अपलोड हो गया है, ग्रीन टिक लग चुका है, अपलोड कंप्लीटेड दिख रहा है। नीचे जो बॉक्स है सिलेक्ट कर लिए हैं, सेव एंड प्रोसीड करके हम आगे बढ़ रहे हैं। नया पेज खुला, पर्सनल डिटेल्स का KYC डिटेल्स, स्कीम डिटेल्स यानी पूरा समरी ओपन हो चुका है। माइनर का नेम ऑफ गार्जियन, माइनर का फ़ोटो नहीं लगा रहता है। KYC डिटेल्स ऑफ गार्जियन पूरा डिटेल्स है जहां आप चेक कर लेंगे। टायर 1 के स्कीम के तहत है NPS वात्सल्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुना गया है। नेम ऑफ स्कीम क्या है, LIC पेंशन फंड है और पेंशन फंड्स LIC पेंशन फंड लिमिटेड। मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है 250 रुपये का किया गया है। अब हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए फिर से OTP आया है, OTP वेरीफाई कर दिए, फिर से पेज ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है पेमेंट डिटेल्स में कि टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट 250 रुपये का हुआ है। दोनों बॉक्स चेक कर दिए हैं। लेफ्ट साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय मेकिंग द पेमेंट थ्रू योर प्रेफर्ड सर्विस प्रोवाइडर। हम यहाँ से पेमेंट गेटवे में CSC को सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। फिर से पेज रिडायरेक्ट होके पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि 250 रुपये का जो पेमेंट होना है, तो डिजिटल सेवा पोर्टल में नियम है कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में मिनिमम 100 रुपीज़ का बैलेंस रहना चाहिए हमेशा। तो उसके अतिरिक्त मुझे 250 रुपये रखना है। यहाँ से हम अपना पासवर्ड डाल देंगे और नेक्स्ट पिन मांगता है, पिन डाल देंगे। वैलिडेट करने के बाद एक नंबर जनरेट होगा जिसे PRAN नंबर करते हैं और वो PRAN नंबर हमें रख लेना है।